Good morning to all. Welcome to our लाइट फोर्थ वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने इमेज के बारे में पढ़ा था और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इमेज समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है जहाँ से लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होता है। आशा करता हूँ आप सारे लोग घर में कम से कम मिरर तो देखे होंगे। ठीक है, मिरर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को हम कर्व मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम दोनों मिरर के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन मिरर के बारे में भी और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी। प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप फिगर देख लो। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक मिरर में दो सरफेस होते हैं। एक तरफ जिधर रफनेस हमने दिखाया है, ठीक है, जिधर हमने रफनेस को दिखाया है वो कहलाता है पॉलिश सरफेस। जैसे मान लो ये एक मिरर है तो इधर हम रफनेस दिखा रहे हैं तो ये कहलाएगा, इधर वाला साइड कहलाएगा पॉलिश सरफेस, और जिधर स्मूथ होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक मिरर में दो सरफेस होते हैं, एक पॉलिश सरफेस और दूसरा स्मूथ सरफेस। ठीक है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस सरफेस से लाइट स्ट्राइक करके वापस जाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आप देखो, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधा लाइन होता है। ठीक है, तो इसका डिफाइन भी इसी के आधार पे है। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या कहलाता है? प्लेन मिरर कहलाता है। ठीक है, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है हम उसको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने पहले ही बताया था कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर जिनको अच्छे से समझ में आया होगा वो यहाँ पे कम्प्लीटली इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर को कम्प्लीटली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आप मिरर देख रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये एक मिरर है। ठीक है, ये जो सीधा लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो एक मिरर है, और इसके बीचों बीच से हम क्या करते हैं, ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं जिसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम पहले इमेज फॉर्म कैसे करते हैं, देखो घर में अगर बीच में आप सामने अगर आईना रखा होता है तो हम क्या करते हैं, आईना के सामने जाके खड़े होते हैं। ठीक है, एक तरफ, जैसे ये देखो ये वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, और आईना से पीछे ऐसे मालूम पड़ता है कि इसका एक फ़ोटो इधर बना हुआ है। ठीक है, ये एक फ़ोटो बना हुआ है, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, बाई प्रैक्टिकल हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मेन एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखो इमेज ड्रॉ करने का दो तरीका होता है। ठीक है, दो पॉइंट होता है। जब एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी किसी मिरर के सामने इमेज ड्रॉ करो तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना। लेफ्ट साइड का मतलब इधर। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में रखो जब भी किसी मिरर के सामने आपको इमेज ड्रॉ करना हो, इमेज बनाना हो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखें। ठीक है, और उसके बाद जब जब लाइट रे कहीं से कुछ खींचना हो या ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड से करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड से करते हैं, यहाँ से करेंगे। ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट मानेंगे उसके हेड से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी हम क्या बोले कि एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर के लेफ्ट साइड में हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जो भी लाइन ड्रॉ करना होगा हम हेड से करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब फर्स्ट लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं तो देखो ये लाइन यहाँ से
ये लाइन यहाँ से ड्रा करके लेके जाते हैं तो मिरर में स्ट्राइक करेगा। तो इसके पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे कि जो भी लाइन मिरर पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा वो क्या होगा, वापस उसी लाइन पे आ जाएगा। तो ये लाइन क्या होगा, वापस जाके मिरर में टकराएगा और फिर वापस इधर ही चला आएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो लाइन जाके टकराता है तो जाते वक्त वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे, और जब वापस आते रहता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये अभी रिफ्लेक्टेड रे वापस जब इधर जा रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। एक लाइन हो गया, एक और लाइन हमें चाहिए। ठीक है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए। तो एक और जो लाइन है वो दूसरा लाइन हम ऑब्जेक्ट के हेड से ही पोल से लेके जाते हैं। अब देखो ये लाइन यहाँ से जाएगा तो इंसिडेंट रे कहलाएगा, और मिरर से टकराने के बाद बस वापस इधर चला आएगा, और जाते वक्त फिर ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के समय, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के समय हमने बताया कि जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच में देखो धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और नहीं कट करेंगे तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, पीछे इसको हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ऐसे करके डॉटेड लाइन से पीछे ड्रा करते हैं तो पता चलता है कि एक जगह पे कट करता है, और जिस पॉइंट पे कट करता है हम उसी पॉइंट से क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं, और वो हमारा इमेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा देख लो। ठीक है, एक प्लेन मिरर में अगर आपको इमेज फॉर्म करना हो तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, और प्लेन मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट रखने के बाद नियम क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे और जो भी पॉइंट, जो भी लाइन ड्रॉ करना होता है ऑब्जेक्ट के हेड से करते हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से करते हैं। तो यहाँ से जो लाइन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगा, और परपेंडिकुलर जाने वाला लाइन नॉर्मल कहलाता है, वो उसी पे वापस हो जाएगा। तो एक तो रिफ्लेक्टेड लाइन वापस इसी पे हो गया, और दूसरा है कि जो लाइन जितने एंगल बना के जाएगा, देखो यहाँ एंगल आई बना के आया है, तो स्ट्राइक करने के बाद, मिरर में स्ट्राइक करने के बाद उतने ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। इमेज फॉर्मेशन का नियम क्या है कि जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में आगे जाके कट नहीं करेगा। और रियल इमेज के समय हमने बताया था क्या कि अगर 2 रिफ्लेक्टेड रे रियली में कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और रियली में कट नहीं करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और यहाँ देखो दोनों आपस में रियली में कट नहीं कर रहा है, एक आगे इधर जा रहा है और एक नीचे इधर जा रहा है, तो दोनों आपस में कट नहीं करेगा। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे ड्रा करते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से पीछे ड्रा करते हैं, और ये मालूम पड़ता है कि पीछे कहीं कट कर जाएगा, और जहाँ पे कट करता है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली मिला देते हैं, और ये इमेज बन जाता है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और ये यहाँ इसका इमेज ड्रा हुआ। ठीक है, ये था इसका इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। आप अपने घर में इसे खुद से 1 से 2 बार ट्राई करें। ठीक है, ड्रॉ करो आप घर में बैठ के, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सबको डिनोट करते हुए आप इस प्लेन मिरर को ड्रॉ करो, प्लेन मिरर इमेज को ड्रॉ करो। ठीक है, जब खुद से बन जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको घर में बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। ठीक है, आप प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अच्छे से आप घर में खुद में ड्रॉ करो, नोटबुक पे नोट करते जाओ। ठीक है, हम यहाँ लाइट का शुरुआत से ही, जहाँ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से, लाइट का इंट्रोडक्शन से शुरू किए, वहीं से चलते आ रहा है। ठीक है, और ये इसका चौथा वीडियो था, तो आप इसे नोटबुक पे नोट भी करते जाओ, और जहाँ आपको हार्ड जैसा लगता है या कम समझ में आ रहा हो, कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, जैसे क्लास हम लोग का रिज्यूम होगा हम दोबारा उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप इसे नोटबुक पे नोट करते जाना, और जहाँ जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा वहाँ नोट करते जाना, टिक आउट करते जाना। ठीक है, थैंक यू।